भाइयों और बहनों, आज की ये बात अगर दिल से सुनोगे तो यकीन मानो ये सीधे तुम्हारे दिल की गहराइयों को छुएगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना और अगर दिल को लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आते हैं असल पैगाम की तरफ। जो कुछ तेरे नसीब में है अल्लाह उसे तेरे तक पहुंचाकर ही रहेगा। कभी तुमने सोचा है कि इतने आंसू बहाने के बाद भी जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद क्यों बची रहती है? क्यों वो चिराग कभी बुझता नहीं? इसलिए कि अल्लाह ने जो तेरे मुकद्दर में लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता। न लोग, न हालात, न जमाना, न ही तेरा खुद का डर। अल्लाह के अर्श पर जब तेरे नसीब की लकीरें लिखी गईं तो वो कभी नहीं मिट सकती जब तक पूरा न हो जाए। अक्सर ऐसा लगता है कि शायद ये दुआ कबूल नहीं होगी, शायद ये रिश्ता मेरा नहीं था, शायद ये नौकरी मेरा मुकद्दर नहीं थी। लेकिन समय गुजरता है और फिर तुम पलट कर देखते हो तो पता चलता है कि अल्लाह ने जो रोका था वो तुम्हारे लिए नुकसान था और जो दिया वो रहमत थी। कभी जो तुमसे छीन लिया गया अल्लाह ने उससे बेहतर दिया। कभी वही रास्ता जिससे तुम खाली हाथ लौटे थे फिर से तुम्हारे लिए खोल दिया गया, मगर इस बार आसानी और बरकत के साथ। भाइयों और बहनों, ये याद रखो कि अल्लाह हर चीज को देख रहा है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी तन्हाई और वो लम्हा जब तुम टूट जाते हो, सब अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन लाख मियाद, बेशक अल्लाह वादा के खिलाफ नहीं करता। अगर अल्लाह ने कोई चीज़ तुम्हारे नसीब में लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तुमसे नहीं छीन सकती, और अगर अल्लाह ने उसे तुमसे दूर रखा है तो फिर सारी कोशिशें, सारी दुआएं और जिद भी उसे तुम्हारे करीब नहीं ला सकती। इसलिए जब कभी तुम्हारे हाथ खाली महसूस हो, जब दिल कहे कि अब कुछ नहीं बचा, तब याद रखना जो तेरे नसीब में है वो जरूर तुम्हारे तक पहुंचेगा। वो उसी वक्त आएगा जब तुम टूट चुकेगे, जब तुम्हारे सब्र की सीमा हो जाएगी, जब तुम्हारी दुआएं आंसुओं के साथ मिल चुकी होंगी। तब अल्लाह तुम्हारा हाथ थामेगा और तुम्हारी झोली में वही चीज डाल देगा जिसके लिए तुमने रातों को जागकर रोया था। कभी किसी बच्चे को देखा है जब वो जिद करके किसी खिलौने के लिए रोता है, माँ तुरंत नहीं देती। कभी कहती है पहले खाना खा लो या अभी नहीं, बाद में मिलेगा। क्या इसका मतलब ये है कि माँ प्यार नहीं करती? नहीं, बल्कि माँ सबसे ज्यादा चाहती है कि बच्चे को सही समय पर सबसे बेहतर चीज मिले। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह है, वह तुमसे बेहद मोहब्बत करता है, इसलिए तुरंत नहीं देता, देर करता है। मगर जब देता है तो इतना देता है कि शुक्र के आंसू निकल आते हैं। अल्लाह देर करता है मगर इनकार नहीं। याद रखो, जो तुम्हारे नसीब में है उसे पहुंचाने के लिए अल्लाह पूरे कायनात का सिस्टम बदल सकता है। लोगों के दिल बदल देगा, रास्ते खोलेगा, हालात पलट देगा, मगर तुम्हारा मुकद्दर तुम्हें देकर ही रहेगा। सोचो जरा, हजरत यूसुफ आयस की जिंदगी को भाइयों ने कुएं में फेंका, गुलाम बनाकर बेच दिया गया, झूठे इल्जाम की वजह से सालों जेल में रखा। लेकिन क्या हुआ? जो उनके नसीब में था, वो तख्त, वो इज्जत, वो मकाम, वो सब अल्लाह ने उन्हें अता किया। क्योंकि जब अल्लाह फैसला कर लेता है तो पूरी दुनिया उसके हुक्म के सामने झुक जाती है। याद रखो, जब तुम्हारे अंदर ये यकीन जाग जाता है कि मेरा रब जानता है मेरी ज़रूरतों को, मेरी मजबूरियों को और मेरे नसीब को, तो तुम हार मानना छोड़ देते हो, तुम शिकायतें करना छोड़ देते हो, तुम रातों को रोना नहीं बल्कि सजदों में मुस्कुराना शुरू कर देते हो। और यहीं से जिंदगी बदलती है, तुम्हारी दुआओं की सूरतें बनने लगती हैं, तुम्हारा सब्र तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता बनने लगता है, तुम्हारा दर्द तुम्हें रब के और करीब कर देता है। क्या तुमने अल्लाह को कभी महसूस किया है? रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, जब कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के बीच की खामोशी होती है, वो लम्हा जब तुम रोते हुए कहते हो, ऐ अल्लाह बस तू ही मेरा है। वो लम्हा अल्लाह को कितना पसंद होता है, शायद हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह को टूटे दिल की आवाज़ सबसे ज्यादा प्यारी होती है। भाइयों और बहनों, इस दुनिया में बहुत कुछ खो जाएगा, बहुत कुछ छूट जाएगा, बहुत से लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन अगर एक बार तुमने अल्लाह को पा लिया तो फिर कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा। जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम्हारी गलती से भी छूटेगा नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे लाख चाहने से भी तुम्हारा नहीं हो सकता। तो अब खुद को इस बात से मत थकाओ कि क्यों नहीं मिला, बल्कि खुद से कहो, मेरा रब कुछ बेहतर रखने वाला है। हो सकता है वो रिश्ता टूटा हो ताकि तुम्हारा रब तुम्हें किसी ऐसे से मिलाए जो तुम्हारी रूह को समझे। हो सकता है वो नौकरी नहीं मिली क्योंकि अल्लाह तुम्हें कहीं और इज्जत देना चाहता है। हो सकता है वो मंजिल नहीं मिली क्योंकि अल्लाह तुम्हें कोई और ऊंचाई देना चाहता है। अल्लाह की रहमत इंतजार करवाती है, मना नहीं करती। आज से हर उस चीज के लिए शुक्र अदा करना शुरू करो जो तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारी तबाही की वजह बनती।
हर उस दरवाजे के लिए शुक्र अदा करो जो बंद हो गया, क्योंकि वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता था। हर उस व्यक्ति के लिए शुक्र अदा करो जो चला गया, क्योंकि वो शायद तुम्हारे नसीब को बिगाड़ देता। और हर उस लम्हे के लिए सजदा करो जहां अल्लाह ने तुम्हें रोका, गिराया, तोड़ा, क्योंकि इसी टूटने में तुम्हारा जुड़ना छिपा था। जो तेरे नसीब में है उसे अल्लाह तुझ तक पहुंचा कर ही रहेगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये अल्लाह का वादा है जो वो कभी नहीं तोड़ता। तो आज यही वादा खुद से कर लो कि तुम अब और परेशान नहीं होगे। अब तुम अल्लाह पर और यकीन रखोगे। अब तुम हर हाल में शुक्र अदा करोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारा रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर इस पूरी सीरीज ने, इन शब्दों ने, इस एहसास ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जो आज टूट चुका है, ताकि वो भी जान सके जो तेरे नसीब में है वो तुम्हारे तक आकर रहेगा। अल्लाह के हुक्म से